दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। आज के समाज में ये ज्वलंत मुद्दा है रिजर्वेशन। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रिजर्वेशन है, आरक्षण है जाति के आधार पर। बाकी दुनिया के किसी भी देश में न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये सोचने का विषय है। मेरा मानना है रिजर्वेशन की शुरुआत सदियों पहले हुई। कुछ दोस्त बोलते हैं कि वो कैसे। दोस्तों, वो ऐसे कि आजाद अंग्रेजों के आने से पहले रिजर्वेशन था। धर्म का कारोबार, मैं धर्म का कारोबार करूंगा। मंदिरों में पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ पंडितों का था, और जो मंदिरों में चढ़ावा आता था, दान दक्षिणा होती थी, वो सिर्फ पंडित को दिया जाता था। उसका अधिकार सिर्फ पंडित को था। कोई दूसरी जाति का आदमी दान दक्षिणा नहीं दे सकता था। व्यापार करने का अधिकार सिर्फ बनियों का था। बनिए व्यापार कर सकते थे। राज करने का अधिकार सिर्फ स्त्रियों को था। बाकी बचे शूद्र। शूद्र सिर्फ सेवा करना काम था इन तीनों वर्गों का। क्या यह आरक्षण नहीं था? अगर हम सच्चे मन से माने, जो आज कह रहे हैं कि आरक्षण दिया जा रहा है एससी बीसी को, वो ये सोचे कि वो तो अपने सिर्फ नौकरियों में अधिकार मांग रहे हैं। सदियों से तो उनको जीने का कोई औचित्य नहीं था। दोस्तों, जो उस टाइम का कानून था वो था मनुस्मृति, मनु द्वारा रचित एक ग्रंथ। उसी के आधार पर फैसले होते थे, और उसका फैसला कैसा रहा होगा उसका एक श्लोक है, ढोल पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी कि ढोल, पशु, शूद्र आज के दिन में यानी एससी बीसी, और नारी, ये सिर्फ पीटने के लिए होते हैं। और जिस कानून में ऐसी बात लिखी गई हो और वो लागू होता हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो समाज कैसा हो। उस समय राजा को भगवान माना जाता था। राजा का फैसला भगवान का फैसला होता था, और ब्राह्मण प्रतिनिधि था भगवान का। ब्राह्मण का विरोध करना भगवान का विरोध करना होता था। अगर किसी शूद्र ने गलती से भी विद्या ग्रहण कर ली तो वो दंड का अधिकारी था। अगर गलती से भी किसी सवर्ण को छू दिया तो वो दंड का अधिकारी था। उसका फर्ज था कि आगे से अगर कोई सवर्ण आता है तो रास्ता छोड़ दे। ये कानून व्यवस्था थी हमारी अंग्रेजों से पहले की, और ये आरक्षण था अंग्रेजों के आने से पहले का। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए, व्यापारी बनकर आए, और उन्होंने धोखे से राजपाट हड़पाया, डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो का तरीका अपनाया। मैं ऐसा नहीं मानता। उस टाइम पे डिवाइड एंड रूल का जरूरत क्या थी? सारा समाज अपने आप तो बटा हुआ था, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर। तो फिर तोड़ने की कहां जरूरत थी? तोड़ने की तो जरूरत थी नहीं, हम टूटे हुए थे। और कौन विरोध करता अंग्रेजों का? 95% जातियों को तो हमने नाकारा कर दिया था। एक भंगी है, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी था, उसको लड़ने का अधिकार नहीं था।
वो मानसिक रूप से भी तोड़ दिया गया था। एक किसान है, उसको सिर्फ और सिर्फ खेती करने का था, उसे लड़ाई लड़ने, देश रक्षा से कोई सरोकार नहीं था। सिर्फ राजा की छोटी छोटी सेनाएं थी, राजा अय्याश थे, किसी ने कोई देश हित में काम नहीं करना था। प्रजा दुखी थी, जिसके घर में भी थोड़ा सान होता उसको राजा के सैनिक उठा लेते, किसी की सुंदर लड़की होती उसको राजा उठवा लेता। इस तरह की व्यवस्था थी। तो अंग्रेजों को तोड़ने का क्या जरूरत थी? वो आए। पीछे से अगर आपने सुना हो ना, तो महाराष्ट्र में एक ऐसी समाज ने आंदोलन किया था, महोत्सव मनाया था 100 साल। वो क्या था? उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मराठों को हराया था और उसी को मना रहे थे, जबकि मराठों ने उसका विरोध किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कानून दिया? अंग्रेजों ने हिंदुओं के लिए कानून रखा मनुस्मृति, और मुसलमानों के लिए रखा कुरान। वो जो न्याय करते थे वो हिंदुओं का न्याय करते थे मनुस्मृति के आधार पर, और मुसलमानों का करते थे कुरान के आधार पर। न्याय करने से पहले बताता कौन था सही और गलत? हिंदुओं के लिए बताता था पंडित कि ये सही है या गलत है, और मुसलमानों के बारे में बताता था मौलवी। मौलवी और पंडित के कहने पर ही फैसले होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज क्रूर थे, लेकिन उन्होंने जो भारत की प्रजातियां थी उनको प्रतिनिधित्व दिया। और कुछ नेता जो थे उनको आप उनका ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, जैसे सर छोटू राम थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी तो चलो पॉलिटिकल लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे। सर छोटू राम वगैरह ने, जैसे ज्योतिराव फुले जी थे, उन्होंने बताया कि सदियों से कुछ जातियों का एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है। जो पहला था फैसला था गवर्नमेंट का कर्जे माफ करने का, वो सर छोटू राम जी ने करवाया। उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि सदियों से पूंजीपति समाज का एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे हैं। समाज अनपढ़ था, क्योंकि आज़ादी से पहले पढ़ने का अधिकार किसी को था नहीं, सिर्फ पंडितों का था, इसलिए पढ़ लिख नहीं पाया। एक कहावत है हरियाणा में, बढ़िया गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को बोलता, तूने 2.5 रुपये मेरे से लिए, 2.5 ढाऊ 5, 2 मैंने छोड़ दिए, टोटल हो गए 7, अब तेरी तरफ है बकाया 7। ये हिसाब था, क्योंकि जनता अनपढ़ थी। ये आरक्षण था जो मैंने आपको डिटेल बताया। इसको अंग्रेजों को समझाया गया। आजादी के बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी ने इसको समझा और निर्मल हृदय से दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार देने का फैसला किया। इस तरह लोकतांत्रिक भारत में, आजादी के भारत में रिजर्वेशन का उदय हुआ। दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य आजादी से पहले भारत, रिजर्वेशन, एक्सप्लॉयटेशन और नेताओं का योगदान, इसी को उजागर करना था। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे आरक्षण पर अगले उसमें बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।